हेलो दोस्तों, ये पेपर आपका है 25 तारीख थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम का है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आया है, इसमें से मेरे पास 25 क्वेश्चन है। जो काफी टफ क्वेश्चन जो दिए थे वही लिखवाया मैंने आपका। इजी क्वेश्चन तो हमेशा जो रिपीट हो रहा है वही आ रहा है। ठीक है, इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो नए नए क्वेश्चन इसको दिया गया है, जो एग्जाम में नहीं आया वो क्वेश्चन दिया गया है, तो इनको आप पढ़ लेंगे जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर जाए। क्वेश्चन आपका है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है, जो आपका मतलब जो हेल्ड करता है, जो भारत के अंदर जो क्रिकेट है उसको संचालन करता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कावेरी बेसिन किन राज्यों में फैली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कावेरी बेसिन किन किन राज्यों में फैली है। आप देखोगे ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये है केरला, ये है तमिलनाडु, ये आपका कर्नाटका। कावेरी निकलती है इस जगह से, इस जगह से निकलती है देखो, और केरला के बॉर्डर को टच करते हुए तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कावेरी जो डेल्टा है, जो बेसिन है, वो किस किस में है? तो एक आपका कर्नाटक, कर्नाटक, एक आपका केरल, और एक आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। सुबह की शिफ्ट में आया था कि मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध, तो मैटूर बांध आपका कावेरी नदी पर है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और यह तीसरी सबसे छोटी नदी है, किसकी? बड़ी नदी आपका मतलब दक्षिण भारत का। प्रायद्वीपीय भारत की जो बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम देखते तो ये महाराष्ट्र हो गया हमारा, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा हो गया, और ये हो गया आपका तेलंगाना, और ऊपर हो गया आपका छत्तीसगढ़। आप देखेंगे तो दो नदियां और निकलती है। एक तो निकलती है यहां से कर्नाटक से ही, कर्नाटक से, इसका नाम है आपका कृष्णा। ये नदी है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है अगर पूछ दे किस बेसिन में आता है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के बेसिन में आते हैं, और थोड़े बहुत इसका तमिलनाडु का एरिया भी टच करता है। ठीक, ये आपका हो गया इसका डिटेलिंग। अगला है, यहां लिखा हुआ है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीन राज्यों में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में नव वर्ष के त्योहार को किस रूप में जाना जाता है? तो नव वर्ष के त्योहार जानते हैं नवरेह के रूप में, नवरेह के रूप में, देखो लिखा हुआ है नवरेह के रूप में इसको हम जानते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसका त्वरण कहते हैं, त्वरण। मध्यकालीन भारतीय इस्लामी वास्तुकला के संदर्भ में पिस्ताक, पिस्ताक का क्या अर्थ है? तो लंबा परिवेश द्वार। देखो बहुत ज्यादा ही डीपली पूछता क्वेश्चन ये, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को या तो वही बच्चा कर सकता है जो जिन्होंने डीपली हिस्ट्री को पढ़ी है, जिन्होंने वास्तुकला को बढ़िया से पढ़ा है, या तो ऐसे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तुक्का मारेगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको स्क्रिप्ट करके ही चलना होगा। ठीक है, प्रसिद्ध नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश जितने भी नृत्य है वो आप देख लेंगे, ये हिमाचल प्रदेश से 2-3 नृत्य अभी तक पूछ दिए गए। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्वेश्चन आया था सुबह के शिफ्ट में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। बाघ संरक्षण कब आया था? 1973 में। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हाथी संरक्षण आया 74 में, फिर मगरमच्छ, फिर आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन संरक्षण कब आया था? 2009 में, ठीक है। गंगा डॉल्फिन का मुख्यालय कहां बनाया गया इसका? तो पटना में है एक, और भागलपुर में है। गिद्ध संरक्षण आया था 2002 में, ठीक है। कछुआ संरक्षण भी आ रखा था, ये आपको ध्यान में रख करके याद करना है। नेक्स्ट, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुष्पम है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर पुष्पम है, गंगखर पुष्पम। अब थोड़ा हम दिखाते हैं आपको डिटेलिंग में कहां पे है आपका भूटान, ठीक है। देखो, ये रहा आपका भूटान, ये रहा आपका भूटान। भूटान भूटान की बात करते हैं तो भूटान जो है, एक तरफ सिक्किम के बॉर्डर को टच करता है, एक तरफ पश्चिम बंगाल, एक तरफ असम, और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीनों ओर से सीमा लगता है भारत का भूटान से। भूटान की राजधानी है थिम्पू। अभी पूछा गया था भूटान का प्रधानमंत्री कौन, ये आप लोग याद रख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। भूटान के प्रधानमंत्री, भूटान करेंसी। भूटान सार्क का सदस्य देश है। किसका है? सार्क का सदस्य देश भी है, ठीक है। सिक्किम से भूटान जाने के लिए हम नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा का यूज करते हैं। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहां पे? सिक्किम में है। कंचनजंगा पर्वत कहां पे है? तो आपका सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के पुरुष विजेता कौन है? तो हरमनप्रीत है, हरमनप्रीत जी है इसके विजेता। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो 165। आपको पता होगा 160 से लेकर के 161, 62, 63, 64, 65 तक के आपका राज्यपाल का पद है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के अंदर एक महाधिवक्ता का नियुक्त करता है, जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, AG। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राज्यों के अंदर आर्टिकल 76 के अंदर करता है। एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है कंबाइंड अटॉर्नी जनरल। कंबाइंड अटॉर्नी जनरल हमारे वर्तमान में कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू 148 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। गिरीश चंद्र मुर्मू। दुनिया का एकमात्र समुद्र जिसके पास भूमिगत सीमा नहीं है। दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जो किसी भी भूमि या लैंड से अटैच में नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। याद रख लेंगे अगले एग्जाम के लिए भी। सरगेशो है, सरगेशो सागर, सरगेशो सागर है जिसकी सीमा किसी भी भूमि से नहीं लगती है, ठीक है। डूरंड कप 2023 के विजेता कौन है? तो मोहन बागमन सुपर ज्वाइंट, याद रख लेंगे डूरंड कप। अब याद रख लेंगे डूरंड कप किस में दिया जाता है, ध्यान रखना, ये भी देख लेंगे। भारत में प्रतिभूमि अपीलीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1992 में अपीलीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब पूछ देगा आपसे कि भारत के अंदर पहला जो है उच्च न्यायालय कहां खोला गया? तो कोलकाता में 1772 में खोला गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा तो आपका मुंबई में, तीसरा आपका मद्रास में। भारत के अंदर 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट चला कब से? तो 1991 में, 51 में चलना शुरू हो गया संविधान निर्माण के बाद से। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। ये कितने नंबर के है? 51 नंबर के ये आपके जस्टिस है, समझे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने मतलब सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुल जज कितने होते हैं? 34 जज होते हैं और एक होता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एशियन गेम 2022-23 में महिला हॉकी टीम का कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। गोलकुंडा किला किस राजवंश में ने बनाया? गोलकुंडा का किला जो है काकतीय राजवंश ने बनाया और ये कहां पे है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद। यही गोलकुंडा अहमदनगर, बीदर, बरार, ठीक, बहमनी, इन सब ने मिलकर के विजयनगर पर अकेले अटैक किया और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में तालीकोटा के मैदान में इसने विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। इसी युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय इस वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे और अंतिम शासक इसका सदाशिव राय थे। इसके अंदर सुलभ तुलुभ अरबिदो वंश ने राज्य किया था। वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार किन दो भारतीय कुश्ती विजेता को दिया गया? यहाँ महिला है, यहाँ महिला लिखना भूल गया हूं मैं। किन दो कुश्ती महिलाओं को दिया गया? कुश्ती चैंपियन महिला थी, एक का नाम था अंशु और एक का नाम था सरिता। दोनों व्यक्ति को दिया गया है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये वन्य जीव संरक्षण, बिश्नोई परिवार के हैं ये वन्य जीव संरक्षण राजस्थान के अंदर है। बिश्नोई परिवार जो हिरन केस होता है ना, उनके संरक्षण लिया था, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया था। लॉरेंस बिश्नोई, आपने नाम सुना होगा। मार्च 2023 के अनुसार इजराइल का पीएम कौन है? तो मार्च 2023 के अनुसार इजराइल के पीएम आपके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के भाषा कोड क्या है? हिब्रू भाषा यहाँ की है। हाँ, इजराइल की भाषा आपकी हिब्रू है। पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन ल्यूटियंस और हेबर्ट वेकर। याद रख लेंगे, अब इंडिया गेट का ही पूछता कई बार, वो भी देख लेंगे। एडविन ल्यूटियंस और हेबर्ट वेकर, ठीक। और नए वास्तुकार संसद भवन के बिमल पटेल साहब हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अल्बर्ट शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है, ठीक है। खत्म। ये सारे आप पे क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको आप रिपीट करते रहेंगे। इनसे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको आप ध्यान देंगे और ज्यादा कोशिश करेंगे अभी रिवीजन करने के लिए, जितने प्यार बच्चे हैं, और ध्यान देंगे कि आप उतने क्वेश्चन सही करके आए जितने आपको आते हो। आपकी एक्यूरेसी आपको मैटर करेगा कि आपको कितने नंबर चाहिए। एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है तो काफी अच्छी है, ठीक है। अगर 50 की जीके है तो 50 की जीके में आप 50 में 50 अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आप उतने जीके के मास्टरमाइंड तो है नहीं। तो आप मुश्किल से 35+ क्वेश्चन को देखें, ठीक है। इतना ही देखे, ये नहीं कि मैं 100 में 100 कर दिया, कभी नहीं होगा आपका सिलेक्शन, ध्यान रखना। रीजनिंग अगर 25 है तो कम से कम इसमें 20 देखने की कोशिश करें। 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 20+, ठीक है। इसके बाद मैथ अगर 15 नंबर का है तो कम से कम 10 नंबर तो मैथ में चाहिए आपके, 10 नंबर, ठीक। और कंप्यूटर 10 है तो कम से कम 7 से 8 तो कंप्यूटर में बनता है, तो 8 नंबर। 35 और 20 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा आपका टोटल मिलाकर के? 55। और 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका? 65। और 8 ऐड कर देंगे कितना होगा? 70+। कितना हो गया आपका? 8 5 13 73, 73। अगर आपके इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जनरल वाले कैंडिडेट जो ST SC हैं उनके लिए तो काफी कम कट जाती है, लगभग 60 से 65, ठीक है। ये होगी आपका। अगर फीमेल कैंडिडेट है, अगर SC से है तो 50+ नंबर अगर आपके आ गए हैं आपका सिलेक्शन
100% है, यही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।